हेलो बच्चों, आप सबका क्वेश्चन कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों का पहला क्लास है मैथ का और वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और वास्तविक संख्याएं ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रियल नंबर में जो होता है कुछ इसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनके विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए और उन्हीं को पहले हम पढ़ेंगे। इसके बाद तब हम आप लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे आपका इसमें अंक हो गया, संख्याएं, दो चीजें तो पहले अनिवार्य हैं। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि सर जी अंक क्या है और संख्याएं क्या है। ठीक है, और इन्हीं में डिफिनेशन नहीं समझ में आता। तो आपको बता दें, जो अंक डिजिट होता है वो 0 से लेकर 9 तक के जितने भी अंक होते हैं, 0 तक जो नंबर होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपके क्या है, अंक। 0 से लेकर अंक एक सिंबल है। ठीक है, 0 से लेके चिन्हों, 0 से लेके 9 तक के चिन्हों को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। ये आपका एक चिन्ह है। जैसे अगर हम 9 बोलते हैं, आपके माइंड में तुरंत फिट हो जाता है कि 9 यही है। इसके अलावा कोई और अंक तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि 9 ऐसे ही बनता है बस। संख्या क्या होता है, अंकों के समूह को, अंकों के समूह को बोलते हैं, संख्याएं करते हैं। इसमें से 0 से लेकर 9 तक भी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी आप नंबर लिखते हैं, जैसे 8 7 87, जैसे आपके माइंड बोला गया लिखने के लिए, तो क्या लिखेंगे, 8 और 7, 8 और 7 मिलके क्या हो गया आपका 87। 3 हो गया, 8 4 8 3 4 लिख लीजिए, ये हो गया। ये देखिए 8 3 4, इसमें 3 अंक है, 8 अंक है और 3 है और 4 है। इससे मिलके क्या बना है, 834। तो ये क्या है, आपकी संख्याएं हैं। संख्याएं देखिए कई प्रकार की होती है। ठीक है, और उन्हीं संख्याओं को हमको पढ़ना है। तो ये देखिए छोटी छोटी बातें लेकिन मोटी बातें हैं, इन सबको आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आपका संख्याओं में हो गया आपका पहले प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, इसमें क्या होता है, शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर। जैसे देखिए संख्याएं तो कई प्रकार की होती है, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं, धन पूर्णांक संख्याएं, ऋण पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, फिर इसके बाद परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इसके बाद आपका जो लेसन है वास्तविक संख्याएं। ये सब जो संख्याएं देखिए, संख्याएं है और इन्हीं को हम लोगों को बारी बारी से पढ़ना है। जैसे आपका पहले हो गया ये प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, शून्य को छोड़कर, किसको छोड़कर, शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर सभी संख्याओं को, सभी धन संख्याओं, सभी धनात्मक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते। ठीक है, मिटा दे रहा हूं सबका। प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये क्या है, अनंत। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई है,
अनंत तक। इसमें सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। क्या होता है भैया? अनंत। इसके बाद जो पूर्ण संख्या आता है, क्या आता है आपका? पूर्ण संख्या है, होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है? शून्य सहित। क्या होता है? शून्य सहित। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 अनंत। देखिए सबसे छोटी इसमें जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है आपकी? शून्य होती है। क्या होती है भैया? शून्य, छोटी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या जो होती है आपकी पूर्ण संख्या, वो होती है आपकी अनंत। तो ये सब देखिए बातें छोटी छोटी है, लेकिन जानकारी होना अनिवार्य है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो शून्य, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। ठीक है। कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि 0 रहता है या कि नहीं प्राकृतिक संख्या में, तो क्या होता है? शून्य को छोड़कर रहता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे देखिए, आगे आपका जो होता है पूर्णांक संख्या। क्या होती है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है? इसमें देखिए शून्य सहित सभी ऋणात्मक एवं धनात्मक पूर्णांक धनात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? शून्य सहित सभी ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्राकृतिक संख्या में शून्य को छोड़कर सभी धनात्मक संख्याओं को, किसको भैया? सभी धनात्मक संख्याओं को क्या बोलते थे? प्राकृतिक संख्या। इसके बाद पूर्ण संख्या में भी वही बातें थी कि शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या मतलब धनात्मक संख्याओं को क्या बोलते थे? पूर्ण संख्या। इसमें क्या होता है? ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याओं को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। जैसे माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत। इन संख्याओं को देखिए, ये माइनस अनंत है। माइनस अनंत क्यों होता है भैया? क्योंकि आप कोई भी माइनस की संख्या लेंगे उससे एक छोटी माइनस की संख्या होगी, जरूर होगी। और ऐसे ही बड़ी भी संख्या जब अनंत की लेते हैं तो उसमें कोई भी आप संख्या जोड़ेंगे तो अनंत ही आएगा। जैसे आप अगर 4 इतना बड़ा अंक ले लीजिए, इसमें एक और जोड़ दीजिए, देखिए अगली संख्या आ जाएगी। जैसे आप एक जोड़ दीजिए, अब देखिए क्या आ जाता है आपका, हो गया इससे बड़ी संख्या ये। ऐसे ही माइनस वाले में भी वही हाल होगा, एक उससे एक छोटी संख्या और होगी। तो यही सब होता है कि सबसे छोटी संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या माइनस अनंत। और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होती है आपकी? धन पूर्णांक संख्या मतलब अनंत। इसमें छोटी और बड़ी दोनों पूर्णांक संख्या जो पूर्णांक संख्या होती है वो क्या होती है? अनंत ही होती है, लेकिन एक माइनस में होता है, एक प्लस में। देखिए यहाँ तक माइनस तक की संख्याओं को ऋण पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋण पूर्णांक संख्या। ठीक है भैया, क्योंकि इसमें देखिए इधर ऋणात्मक संख्या है तो इधर की संख्याओं को बोलेंगे ऋण पूर्णांक संख्या है, और इधर की संख्या क्या आपकी? धनात्मक है, मतलब 0 के बाद की, तो इसको बोलते हैं धन
पूर्णांक संख्या, क्या बोलते हैं भैया? धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब देखिए इसमें शून्य भी है। शून्य ना तो धनात्मक संख्या है भैया और ना तो ऋणात्मक संख्या। क्या है? ना तो धन संख्या है, धनात्मक संख्या है, ना तो ऋणात्मक संख्या। तो इसमें धन, ये जो ऋणात्मक संख्या होती है उसको बोलते हैं ऋण पूर्णांक संख्या, और जो धन की तरफ होती है प्लस धनात्मक होती है उनको बोलते हैं धन पूर्णांक संख्या। और बीच में जीरो है, जीरो ना तो धन पूर्णांक संख्या है ना तो ऋण पूर्णांक संख्या। इन बातों को आप हमेशा याद रखेंगे कि ऋण पूर्णांक संख्या सबसे बड़ी -1 होती है और सबसे छोटी संख्या क्या होती है? अनंत। और धन पूर्णांक संख्या में सबसे छोटी संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है आपकी? अनंत होता है। इन बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे छोटी जो ऋण संख्या होती है वो क्या होती है? -अनंत। और सबसे बड़ी ऋण धन पूर्णांक संख्या क्या होती है? क्या होता है? -1। और इसमें धन पूर्णांक संख्या में सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या अनंत। और शून्य क्या है? न तो धन पूर्णांक संख्या न तो ऋण पूर्णांक संख्या। देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन है, 1 नंबर का पूछता है और उसमें से आपको दे दिया जाएगा कथन और बहुविकल्पी में दे दिया जाएगा और कहेगा निम्न में से कौन सा कथन सही है। आप छाटकर बताइए, क्योंकि ये देखिए ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। शून्य धन संख्या है, धन पूर्णांक संख्या, ऋण पूर्णांक संख्या नहीं है, इनमें से दोनों नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो इस सब बात को आपको ध्यान रखना होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो। किससे भैया? 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, या जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हों या जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, उन संख्याओं को बोलते हैं सम संख्या। किसको बोलते हैं भैया? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हों या जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, उन संख्याओं को बोलते हैं सम संख्याएं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट। अगर पूछा जाएगा सबसे छोटी सम संख्या तो क्या हो जाएगा आपका? 2। और सबसे बड़ी सम संख्या तो अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। इसी तरह विषम संख्या, इसको बोलते हैं इवन नंबर। विषम संख्याएं ऑड नंबर। ऑड नंबर्स वे संख्याएं, इसमें क्या होता था? वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होती थी, शेषफल नहीं बचता था। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः न विभाज्य हो, इसमें क्या हो जाएगा? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः न विभक्त हो, उन संख्याओं को क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः न विभक्त हो, उन संख्याओं को बोलते हैं विषम संख्याएं। जो 2 से पूर्णतः न विभाज्य हो। क्या हो भैया? न विभाज्य हो, पूर्णतः न विभाज्य हो, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? विषम संख्याएं या ऑड नंबर। या जिस संख्या के अंत में, जिन संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो, जिन संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो, उन संख्याओं को बोलते हैं विषम संख्याएं। क्योंकि वे संख्याएं 2 से कटेंगे ही नहीं। जब 2 से नहीं कटेंगी तो क्या हो जाएंगी? आपकी विषम संख्याएं। जैसे भैया आपका 1 हो गया, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 डॉट डॉट डॉट।
और अगर बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए तो बस आपको यही चीज़ देखना है उस संख्या के अंत में क्या 1, 3, 5, 7, 9 है कि नहीं, तभी ये कटेगा 2 से। और जब 2 से नहीं कटेगा तभी आपका क्या हो जाएगा, विषम संख्या। अगर कट जा रहा है तो सम संख्या। तो इसका मतलब जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 8, 6, 8 आ जाएगा, वो 2 से कटेंगी, और कटेंगी तो सम संख्या, और नहीं कटेंगी तो क्या हो जाएंगी आपकी विषम संख्या। बस आपको यही बातें ध्यान देनी होंगी हमेशा। तो आप हमेशा जान जाएंगे वो सम संख्या या विषम संख्या, क्योंकि इन संख्याओं का जिक्र आपको होगा ही। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आगे चलिए। जिन बच्चों को ना समझ में आता होगा वो वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे, हम आगे उसको फिर से सुधार करके बताएंगे। सम संख्या विषम संख्या हो गया भैया आपका आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आभाज्य संख्या प्राइम नंबर, वे संख्याएं, ये देखिए सीधा एकदम सरल है, वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्या से न विभाज्य, अन्य संख्या से न विभाज्य, न पूर्णतः न विभाज्य, पूर्णतः न विभाज्य हो, ऐसी संख्याओं को न विभाज्य हो, उसे ऐसे लिख लीजिए, उसे आभाज्य संख्याएं कहते हैं। संख्याएं कहते जैसे ये आपका 2, 4, 6, 8, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, पहले 19 फिर 23, डॉट डॉट डॉट। 1 से लेके 100 तक कितनी विषम आभाज्य संख्या होते हैं उसको नोट करके याद कर लीजिएगा आप लोग, और डॉट डॉट अनंत तक होता है। ये संख्याएं क्या है, क्या आभाज्य संख्याएं। सबसे छोटी आभाज्य संख्या होती है 2, क्योंकि 2 देखिए इनका गुणनखंड करिए 1 और 2, और एक इसका और सरल फंडा है, अगर ये नहीं आए तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, वे संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, वे संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, उन संख्याओं को ऐसे आप लोग नोट कर लीजिए या करके, वे संख्याएं, या दूसरा परिभाषा या डिफिनीशन, वे संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। संख्याएं कहते, ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, डॉट 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 अनंत। तो देखिए इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है आपका अनंत। देखो इसको आप तोड़ लीजिए, देखिए 1 और 2 के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड होगा नहीं। ये देखिए 1 और 3 से डिवाइड होगा नहीं, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं डिवाइड होगा, नहीं कटेगा। ऐसे ही 1, 5 से, ये देखिए 1, 7 के अलावा इनका 2 गुणनखंड भी आ रहा है, और वो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट भी नहीं रहे हैं। इन संख्याओं को क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे देखिए,
भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। इसमें क्या होता है, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाएं। वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी अन्य संख्याओं से भी विभाज्य हो जाए उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। सेम अभाज्य संख्या का अपोजिट है, या वे संख्याएं जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। जैसे आपका इसमें आ जाएगा, देखिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 डॉट डॉट। देखिए 1, 2 और 4, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से। इसके 3 गुणनखंड हो रहे हैं। इसी तरह 6 को भी देख लीजिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, और इसके बाद स्वयं 6 से भी कटेगा। इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं कि नहीं, 4 गुणनखंड हो गए। इसके बाद आगे देखिए, ऐसे ही बारी बारी से सबका। और इसमें क्या होता है, भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। इस बात को हमेशा नोट करिएगा, कभी 1 नहीं होता है। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या जो होती है अनंत होती है। क्या होता है, अनंत। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत। इसके बाद इसमें एक संख्या और आता है जिसका जिक्र अभी नहीं हुआ है, 1। 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या, क्योंकि 1 का देखिए 1 से अधिक कोई डिफिनीशन होगा ही नहीं, मतलब 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। और इसका 1 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड भी नहीं होगा, बस इसके एक ही गुणनखंड होंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ना तो भाज्य संख्या होगी ना तो अभाज्य संख्या। नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका। फिर आगे आता है, ये देखिए अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर, नंबर्स, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे तथा, जहां Q इक्वल नॉट 0, Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। हमेशा Q की वैल्यू 0 से ऊपर होनी चाहिए। जैसे पहली संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही जितने भी गिनतियां होती हैं। इसके बाद 3/4 जैसे लिख लें, 2/5 लिख दें, 7/8 लिख दें, या कड़ी में 4 लिख दिया जाए। कड़ी में 1 भी आ सकता है, कड़ी में 4, कड़ी में 6, 9, कड़ी में 16, जिनका वर्गमूल निकाला जा सके, जिनका क्या हो, वर्गमूल निकल सके। जैसे 1 का वर्गमूल निकालेंगे 1,
4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4। इस रूप में अगर निकाला जा सके, जिनका वर्गमूल निकल जाए वो संख्याएं परिमेय संख्या होंगी, और जिनका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या होंगी, आपकी अपरिमेय संख्या होंगी। तो देखिए इनके बटे हम आप आसानी के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसे 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, गिनती कोई भी हो उसके बटे 1 होता है, क्योंकि अगर यहाँ 0 हो जाएगा तब तो हो जाएगा अपरिभाषित, और क्योंकि 0 के बटे हम 1 लिख सकते हैं, अतः ये आपका क्या होगा, परिमेय संख्या। क्या होगा आपका, परिमेय संख्या। तो इतना जानते रहिएगा, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हमेशा पूछा जाएगा और आपको आना चाहिए। तो इसके विषय में जानकारी 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिए उसको, और बढ़िया से कंठस्थ होकर याद कर लीजिए। ज़्यादातर बच्चों में यही कन्फ्यूजन होता है कि सर जी 1 और 4, 9, 16 ये सब जो करने वाली संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्या क्यों नहीं, क्योंकि इनका वर्गमूल निकाला जा सकता है। जिनका वर्गमूल निकाला जा सके वे संख्याएं क्या होंगी, आपका परिमेय संख्या होंगी। और ऐसे ही अपरिमेय संख्या भैया, अपरिमेय संख्याएं रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इसमें सीधा सीधा इसी का अपोजिट है, वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके। किस रूप में न लिखा जा सके, P/Q के रूप में न लिखा जा सके, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। बस यहाँ आपको क्या करना, जिन्हें वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो यहाँ लिख दीजिए जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके, बस यहाँ न लगा दीजिए। ये आपका डिफिनीशन अपरिमेय संख्या का हो जाएगा। किसका हो जाएगा भैया, अपरिमेय संख्या का हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे आपका कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 6, कड़ी में 7, कड़ी में 10, डॉट 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 ऐसे। ये आपकी क्या है, जैसे करके ये आपकी अपरिमेय संख्या है। क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या। इसके बाद या तो वो संख्या इस रूप में हो 01, 001, 001, 401, ऐसे डाटा करके आ सकते। ऐसी संख्याएं भी क्या होती हैं, आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती है, आपकी अपरिमेय संख्या होंगी। लेकिन अगर कोई भी नंबर ऐसे करके आ जाता है, ये आपका क्या है भैया, परिमेय संख्या। ये आपका क्या है, परिमेय संख्या। इसे हम P/Q के रूप में बदल सकते हैं। आगे ये लेसन है आपका, आगे पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है एक्सरसाइज में, यही समझाना है, ठीक है। तो देखिए ये सब बातें आपको आनी चाहिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ज़्यादातर आपको हमेशा अपरिमेय संख्या के विषय में पूछा जाएगा, तो आप जानते रहिएगा। अपरिमेय संख्या कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 6, कड़ी में 7, ये क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है। अब कैसे अपरिमेय संख्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे, और यही प्रूफ करने के लिए पूछा ही जाता है कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे जब एक्सरसाइज चलेगा। अभी आप जानते रहिए कि होता है। अब आपका आता है इसके बाद वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में क्या होता है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को कहते हैं